यह मूल रूप से एक सुनहरा हिरण था जो जंगल में रहता था और लोगों द्वारा इसकी खोज की गई थी। जंगल में शिकारियों ने इसका शिकार करने के लिए अपनी बंदूकें ले जाने का फैसला किया। इस समय मेरे दादा दादी बर्फ के कमल चुन रहे थे जब उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी। गोलियों की आवाज की दिशा का अनुसरण करते हुए उन्होंने 2 हिरणों की खोज की। शिकारियों की जेब में सबसे कीमती स्वर्ण हिरण। उन्होंने इसके पंखों को बेचने के लिए शहर में लाने का फैसला किया। अचानक एक चीख ने लड़के का ध्यान खींचा। यह एक प्यारा हिरण था। यह उसी स्वर्ण मृग का बच्चा है। माँ हिरण ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए उसे बर्फ के ढेर में छिपा दिया। लड़का इसे अकेले बाहर घूमने देना बर्दाश्त नहीं कर सका। डर है कि यह जमकर मर जाएगा या शिकारियों का शिकार बन जाएगा। इसलिए मेरे दादा दादी उसे अपने साथ घर ले आए। दादाजी ने चिकन कॉप बनाने के लिए बोर्डों का उपयोग किया। हालांकि यह बाहर से बहुत सुंदर नहीं है, फिर भी इसे रहने के लिए एक जगह माना जाता है। तब से बच्चा हिरण अपने 3 पोते पोतियों के साथ रहने लगा। उनके जैसा नवागंतुक देश में जीवन के बारे में काफी उत्सुक लग रहा था। वो अक्सर मुर्गियों को चिढ़ाने के लिए चिकन कॉप में कूद जाता था। उसने सोचा कि लाभ के साथ वो मुर्गियों के बीच अलग दिख सकता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मुर्गियां हिरण के बच्चे की नाक पर लगातार चोंच मारती रहीं। डरा हुआ छोटा हिरण न जाने क्या करे, मदद की भीख मांगते हुए लड़के के पीछे भागा। लड़के ने जोर जोर से मुर्गियों को धमकाया ताकि वो उन्हें भगा सके, लेकिन हिरण तो मुर्गी को भी नहीं जीत सकता। भविष्य में ये सुनहरा हिरण हो सकता है जो झुंड पर हावी हो जाए, क्योंकि उसे भी माँ हिरण के गुण विरासत में मिले हैं। इसका बर्थ धीरे धीरे पीला पड़ रहा है। इससे दोनों बच्चे आश्चर्यचकित रह गए, जो काफी देर तक उसकी गांठ को घूरते रहे। आप जितना करीब आते हैं, ये सुनहरी चमक उतनी ही स्पष्ट होती जाती है। इससे उन्हें यकीन हो गया कि यह सामान्य नहीं है। शाम को घर लौटकर उन दोनों ने यह बात अपने दादा को बताई। दादाजी कहते हैं हिरण की पूंछ सफेद होती है। खतरे में होने पर वे झुंड को संकेत देते हुए अपनी पूंछ उठा सकते हैं, लेकिन इस हिरण की पूंछ पीली है। उसने इसे कभी नहीं देखा है, लेकिन ये सामान्य नहीं है। जिस समय वे छोटे हिरण को सब्जियां लेने के लिए जंगल की ओर ले गए, एक गोली की आवाज आई। हिरण के बच्चे ने ये सुन लिया और तेजी से जंगल की ओर भाग गया। चाहे लड़के ने इसे कुछ भी कहा हो, यह नहीं रुका। लड़का घर लौट आया और पूरी रात हिरणों के तबेले में इंतजार करता रहा। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने सामने एक छोटे से हिरण को देखा। ये कहाँ गया, कोई नहीं जानता। सर्दियों में हिरण का बच्चा भी अक्सर पिंजरे से बाहर भाग जाता है। अधिकांश समय ये जंगल में भागता रहता है। दादाजी ने लड़के से कहा कि जब वो कुछ दिन पहले पहाड़ पर गया था, एक शिकारी को 2 हिरणों पर बंदूक ताने देखा। ट्रिगर दबाने की तैयारी में अचानक एक सुनहरा हिरण सामने आ गया। शरीर से तेज सुनहरी रोशनी निकली, जिससे शिकारी की आंखें अंधी हो गईं। क्या ये सुनहरा हिरण वो छोटा हिरण हो सकता है जिसे उन्होंने बचाया था? उनके अनुमान का परीक्षण करने के लिए लड़का जंगल में घुस गया। एक तेज सुनहरी रोशनी चमकी और सुनहरा हिरण लड़के के सामने आ गया। लड़का मजबूत कदम उठाते हुए करीब दौड़ा। इसकी नजर से उसे यह एहसास हुआ कि यह अब बड़ा हो गया है। न केवल पीला फर है, बल्कि नेता भी बने। पीले हिरण ने कहा कि लकड़हारे बहुत सारी लकड़ी काटने के लिए जंगल में घुसे थे, इसलिए छिपने की कोई जगह नहीं थी। कई हिरणों को शिकारियों ने मार डाला, इसलिए वो तुरंत हिरणों के झुंड को लेकर गहरे जंगल में चला गया। अगले दिन स्वर्ण मृग उन दोनों को उस स्थान पर ले गया जहां वो मृग रहता था। दूर बैठे 2 मेहमानों के स्वागत के लिए हिरण ने दिव्य नृत्य किया। हिरणों के इस झुंड ने मेहमानों का भव्य स्वागत किया। ऐसा लगता है कि हजारों हिरणों ने अपने घर का रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चल सका। शिकारियों को हिरणों के झुंड का स्थान पता था। उन्होंने अपनी बंदूकें उठाई और जंगल के अंदर चले गए। हिरण को नष्ट होने से बचाने के लिए लड़के ने सुनहरे हिरण को बुलाने के लिए बांसुरी बजाई, लेकिन वे अभी भी एक कदम देर से थे। हिरण तितर बितर हो गए थे। जो भाग्यशाली हिरण बच गया वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। लड़के ने सावधानी पूर्वक उसके घाव पर पट्टी बांधी। जल्द ही पतझड़ और सर्दी आ गई और हिरण फिर से प्रवास करने लगे। 2 लोगों को चिंता है कि सोने का हिरण जमकर मर जाएगा। उन्होंने अपना बैग उठाया और उसे ढूंढने लगे। पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता बेहद कठिन था। दोनों सावधानी से पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, लेकिन उनके पैरों पर अचानक बर्फ गिर गई। वे दोनों इस तरह एक गहरे गड्ढे में गिरे, जो चारों तरफ से बर्फ और बर्फ से घिरा हुआ था और अभी भी बहुत नर्म था। उन दोनों के पास रेंगने का कोई रास्ता नहीं था। अपनी निराशा में लड़के को अचानक याद आया कि वो उसे रेंगने में मदद करने के लिए एक स्नोबॉल का उपयोग कर सकता है।
तथ्यों ने साबित कर दिया कि वो सही थे। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन दोनों ने सुनहरे हिरण को बर्फ में घुटने टेकते हुए देखा। दाहिने पैर में गोली लगी है। लड़के ने घाव का सावधानी पूर्वक उपचार किया। रात्रि के समय आंगन में एक स्वर्ण मृग दिखाई दिया। वो तीनों को विदा करने आया। वो हिरणों को इस जंगल से बाहर ले जाना चाहता है ताकि उनके लिए एक नया घर ढूंढ सके। आखिरकार वो पूरी तरह परिपक्व हो गया और असली सोने का हिरण बन गया। कहानी का अंत। स्वर्ण मृग तथा हजारों अन्य मृग इस वन से बाहर चले गए।